जब भी अपनी शख्सियत पर अहंकार होने लगे तो एक फेरा शमशान का लगा लेना। जब भी परमात्मा का धन्यवाद देना चाहो तो किसी भूखे को खाना खिला देना। जब भी अपनी ताकत पर गरूर होने लगे तो एक फेरा वृद्ध आश्रम का लगा लेना। और जब भी आपका सर श्रद्धा से झुका हो तो अपने माँ बाप के पैर दबा देना। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही क्षण तुम दरिद्र हो जाते हो। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया सब छोड़ दो, फिर सब तुम्हारे हैं और तुम सबके हो। जीवन में कभी किसी का मजाक ना उड़ाओ, कभी किसी को नीचा ना दिखाओ, क्योंकि आप यदि सबसे शक्तिशाली भी हैं तो आपसे भी शक्तिशाली कोई है और वो है समय। समय जब बदलता है तो अच्छे अच्छों को बदल देता है। एक नास्तिक ने एक आस्तिक से कहा, तुझे तेरे रब पर बहुत भरोसा है ना, तो जा एक पहाड़ से छलांग लगा, देखते हैं तेरा रब तुझे बचाता है या नहीं। आस्तिक ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया कि ये मेरे रब का काम है कि वो मुझे आजमाए, ये मेरा काम नहीं है कि मैं उसे आजमाऊं। शिकायत करना आसान है लेकिन शुक्राना करना और भी आसान है। एक दिन मन से शुक्राना करें, परमात्मा का, प्रकृति का, लोगों का, तन का, अन्न का, धन का, सामान का, साधनों का, समस्याओं का, हमसे सही व्यवहार न करने वालों का। शुक्रिया हमारी सहन शक्ति बढ़ाने के लिए। मन में कोई उलझन हो, निर्णय लेना मुश्किल लग रहा हो तो रोज सुबह शांति में बैठे परमात्मा को अपनी उलझन बताएं। जैसे औरों से राय मांगते हैं वैसे ही परमात्मा से कहें, मुझे बताएं कि मेरे लिए क्या सही है। जब कोई काम तुम्हारी मर्जी से हो रहा हो तो ईश्वर को धन्यवाद दो कि उसने तुम्हारी मर्जी को इतनी अहमियत दी। पर जब कोई काम तुम्हारी मर्जी से ना हो तो ईश्वर को और धन्यवाद दो, क्योंकि अब वो काम उनकी मर्जी से हो रहा है। जब लोग बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होते हैं तब अक्सर ईश्वर की उपासना करने लग जाते हैं। झूठ बोलना छोड़ देते हैं, लोगों के काम आने लगते हैं, पैसों से प्यार करना छोड़ देते हैं, लोगों के अधिकारों का ख्याल रखने लगते हैं। इसलिए नहीं कि वह मरने से डरते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वह जान चुके होते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। जीवन में परेशानी चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से और बढ़ जाती है, चिंतन करने से काफ़ी कम हो जाती है और सब्र करने से